तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप मीन बताइए। तो देखिए ज़रा ध्यान से, मीन कैसे बताएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस टेबल को एक और इसमें ऐड करना है कॉलम, उसमें हमें f का इंटू करना है x से। ध्यान दीजिएगा। लेकिन x तो दो चीज़ें हैं x में, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, इसलिए हमें x की एक और टेबल बनानी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, x की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू है, मतलब 0 भी है 2 भी है। तो हम क्या करेंगे, हम fx की टेबल बाद में बनाएंगे, पहले हम x की एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, f का इंटू करेंगे x के साथ, तो एक टेबल और बाद में बना लेंगे। मतलब कुल मिला के इस टेबल में दो कॉलम और ऐड करना है आपको। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो दो x है उससे एक x कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीका सुनिए। इन दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होगा। इन दोनों लिमिट को, मतलब 0 लिखा है 2 लिखा है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अभी कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। तो जो आएगा उसे, जिसके सामने आएगा, उसके बाद ध्यान दीजिए आगे क्या आएगा। अगले के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, मतलब 6 डिवाइड बाई 2 3। तो इसके सामने यहाँ पर क्या आएगा, 3। उसके आगे बढ़ें तो इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद सेम ऐसे काम करते जाइए पूरे में, मतलब 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 14 डिवाइड बाई 2 मतलब 7, यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 18 डिवाइड बाई 2 मतलब 9 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 22 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आएगा यहाँ पर 11। और उसके बाद 12 प्लस 14, ध्यान दीजिए ये सब हम रफ वर्क करते जा रहे हैं। 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 26 डिवाइड बाई 2 मतलब 13। यहाँ पर कितना जाएगा 13। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम किए क्या हैं, ठीक है, क्या किए हैं, हाँ एक x नहीं था, दो x थे। यहाँ पर देखिए दो लिमिट थी, मतलब एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। तो उनसे एक बनाने का तरीका है दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। अगर इसको और ज़्यादा गंभीरता से आप देखें तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, मात्र 2 का अंतर है, 2 नंबर का अंतर, मतलब 0 से 2। आप देखो जब इनकी वैल्यू निकाले थे तो कितना आया था 1। तो आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपको इसके बीच की वैल्यू जैसा कुछ लग रहा होगा कि 0 और 2 के बीच कौन आता है, 1। जब नंबर लाइन आप बनाएंगे 0 के बाद 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो 1 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद और ज़्यादा ध्यान दीजिए, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो इसमें 3 आया, देखिए। और ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करें, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, वो इधर आया हुआ है। मतलब अगर आपको पैटर्न देखना आता है तो आपको इसको जब बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं नजर आएगी, सीधे नजर आएगा आपको कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13। अगर बिल्कुल सही, फिर वो तरीका जो भी बताए हैं वो तरीका है, जो भी बताया गया है ये तरीका जिससे ये निकाल के दिखाए थे वो इसका सही तरीका है। सही तरीका मतलब ये कि कभी भी आप लगाएंगे इंटरवल में कितना भी अंतर आ जाएगा बीच में, वो तरीका सही तरीका है, ठीक है। और कभी कभी हम इनके बीच की वैल्यू देखा करते हैं, यहाँ पर 2 ही अंतर है इसलिए दिखाई दे रहा है। चलिए खैर देखिए ध्यान से, अब क्या करना होगा आपको, f का इंटू करना होगा x से।
तो देखिए ध्यान से, एफ की टेबल ये आपको दिखाई दे रही है कॉलम, और एक्स का कॉलम ये है। इन दोनों को इंटू करिए, 1 का 1 में इंटू कितना आएगा 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1। 2 का इंटू 3 में करिए 6, 1 का इंटू 5 में करिए 5, 7 का इंटू 5 में, 6 का इंटू 9 में, 2 का इंटू 11 में, 13 का इंटू 3 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बहुत आसानी से देख रहे हैं कितना आसान सा है। कोई दिक्कत है? अभी और आगे बढ़े, जरा ध्यान दें। अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा मीन का, तो जरा आप ध्यान दीजिए कि मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान दीजिए। समेशन का मतलब होता है कि हम पूरा जो ये कॉलम है इन सबको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, सम कर देंगे इन पूरे कॉलम को। तो एफ एक्स वाले पूरे कॉलम को प्लस कर दीजिए, जरा इनको प्लस कीजिए, क्या क्या लिखा हुआ है ये समझ गए? आराम से प्लस कीजिए, टाइम लीजिए, प्लस कीजिए और प्लस करके बताइए कि ये सब टोटल प्लस करने पर कितना आ रहा है। तो जब आप इसे प्लस करेंगे सबको, तो आपको कितना नजर आएगा, 162 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर अगर लिखें ध्यान से, तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 162। उसके बाद नीचे आपको समेशन ऑफ एफ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब आपको एफ वाले कॉलम को भी प्लस करना होगा। इन सबको प्लस कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको समेशन ऑफ एफ कितना आएगा, 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखें प्रश्न में, तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 162 डिवाइड बाई समेशन एक्स एफ की वैल्यू 20। दो के टेबल से कट करने का प्रयास करें तो कितना जाएगा, ऊपर 81 डिवाइड बाई नीचे 10, और जब नीचे 10 होता है तो बहुत आसान होता है, एक पॉइंट लगा देना होता है मात्र। तो यहां से मीन जो इस क्वेश्चन का आंसर है 8.1। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है, इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है। काम ज़्यादा क्या है कि पहले आप इन दोनों से x वाला पूरा एक कॉलम बनाइए, फिर उसके बाद f का x में इंटू करके वो बनाइए, फिर उसके बाद एफ एक्स वाले सबको प्लस कीजिए, f वाले को प्लस कीजिए, उसके बाद उठा के वहाँ रखिए। ठीक है, नोट किया जाए इसे। चलिए जरा सेकंड क्वेश्चन की ओर नज़र डालें। तो यहाँ पर हमसे मीन पूछा गया, मीन बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज यहाँ पर हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसे एक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम इन दोनों के बीच अगर देखें, 500 और 520 के बीच कौन आएगा, 510, तो यहाँ 510। उसके बाद इन दोनों के बीच में कौन है, 530। इन दोनों के बीच कौन है, 550। इन दोनों के बीच कौन है, 570। और इन दोनों के बीच कौन है, 590। उसके बाद हम एफ एक्स की टेबल कॉलम एफ एक्स का बनाने का प्रयास करें, तो कितना आ जाएगा, एफ का एक्स में इंटू करना है आपको, ठीक है। तो इंटू करना है आपको, आप इंटू कीजिए और करके बताते जाइएगा। जैसे कि 510 का इंटू 12 में कितना आएगा, 6120। उसके बाद आपने 530 का इंटू किसके साथ किया होगा, 14 से, कितना आया, 7420। फिर उसके बाद आपने 8 का इंटू 550 से किया होगा, कितना आया, 4400। फिर उसके बाद आपने 6 का इंटू किसके साथ किया, 570 से, तो कितना आया, 3420। फिर उसके बाद जब इसका इंटू करेंगे 10 का 590 में, तो 5900 आएगा। समेशन ऑफ एफ एक्स करें, इन सबको प्लस कर दें अगर, तो आप इन सबको जब प्लस करेंगे, 6120 प्लस 7420
प्लस 4400 प्लस 3420 प्लस 5900, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ 27260। और उसके बाद जब आप fx को प्लस करेंगे, केवल f को प्लस करेंगे, मतलब 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, तो यहाँ आपको क्या नजर आएगा 50। और जब आप क्या करेंगे x मीन निकालने का प्रयास करेंगे, समेसन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेसन ऑफ f, तो कितना आ जाएगा, समेसन ऑफ एफ एक्स की जगह 27260 डिवाइड बाई 50। तो पहले आप इनको हटाइए 0 से 0, अब जो बचा है उसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बचा है देखिए, 2726 को 5 से डिवाइड, तो 5 के 5 टेबल में 25 माइनस 2 4 टाइम 20 2 6 5 टाइम 25 1.02 टाइम 10। हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? पीछे 0 लगा हुआ है एक और यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है आपका 545.2। तो ये मीन इस क्वेश्चन में ये आ गया है। 2 के बाद 0 लगा है तो कोई बात नहीं है, आप इतना ही लिखिए, ठीक है। इनटू करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, ये तो करना होगा आप लोगों को। इस प्रश्न को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर मीन की वैल्यू दी हुई है, अगर आप नजर डालें प्रश्न में तो 18 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। यहाँ पर मीन दिया हुआ है 18 इक्वल टू, बाकी की घटना हम आगे करेंगे। तो पहले तो दो यहाँ पर लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ से हम इसको एक में कन्वर्ट कर लें, मतलब x का एक कॉलम बना लें। बहुत ही आसान है, इन दोनों के बीच में कौन है 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप प्रश्न को भी देखते जाइए, उसके बाद 22 आ जाएगा, उसके बाद 24 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एफ एक्स का अगर हम कॉलम बनाएं एफ इंटू एक्स का, तो क्या करना होगा हमें, इन दोनों का इंटू करना होगा एफ का एक्स के साथ। तो आप जब इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 का इंटू 7 में कीजिए, कितना आया, 12 का इंटू 7 में करिए, आपको 84 मिलेगा। उसके बाद जब आप 6 का इंटू 14 में करेंगे तब भी आपको 84 मिलेगा। जब आप 9 का इंटू 16 में करेंगे तो 144 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप 13 का इंटू 18 में करेंगे तो आपको 234 मिलेगा। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है नीचे कि जब 20 का इंटू एफ में करेंगे तो हो जाएगा 20f। उसके बाद 5 का इंटू जब आप 22 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। उसके बाद आप 24 का इंटू जब 4 में करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। बहुत आसान बात है, एक ही बात ध्यान रखना है कि इंटू करने पे ही आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप जब f को प्लस करेंगे तो नंबर को प्लस कर लीजिए, f को लिखा रहने दीजिए। क्या कहना चाहते हैं देखिए, 7 को प्लस कीजिए 6 से, उसके बाद जो आया उसको 9 से प्लस कीजिए, फिर जो आया उसको 13 से प्लस कीजिए, f को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जो आंसर आ रहा है उसमें 5 प्लस कीजिए और जो आया उसमें 4 और प्लस कीजिए, तो आपको कितना नजर आएगा 44 प्लस, ये f को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप, क्योंकि f अभी में पता नहीं है इसलिए f को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी सेम करना, आपको 20f को लिखा रहने देना है, बाकी सबको प्लस कर देना है। तो समेसन ऑफ एफ एक्स में आप क्या करें, बाकी सबको मतलब
84 को प्लस करना है किसके साथ, 84 के साथ, फिर जो आया उसमें 144 को प्लस करना है, फिर जो आया उसमें 234 को प्लस करना है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए 20f को, किसे प्लस कीजिए, 110 को प्लस कीजिए, जो आया उसमें 96 प्लस कीजिए, तब आपको 752 नजर आएगा। और साथ में जिसे आपने छोड़ा था किसको, 20f को, उसे लिखा रहने दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या करना होगा, फॉर्मूले पर आइए। फॉर्मूले पर क्या था, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। वैल्यू रखते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 752 प्लस 20f डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ की वैल्यू 44 प्लस एफ। यहाँ से हमें f की वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे, ये जो नंबर लिखा है इसका यहाँ इंटू हो जाएगा 18 के साथ, तो क्या हो जाएगा 18 के साथ इंटू किसका, 44 प्लस f का इक्वल टू 752 प्लस 20f। बहुत गंभीरता से देखिए, जब आप 18 का इंटू किसके साथ करेंगे, 44 के साथ करेंगे, तब आपको कितना नजर आया, 792 नजर आया। प्लस 18 का f में इंटू करेंगे, 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। 792 इसको इस पर ले आएंगे, माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस उस पर जाएगा ये, तो माइनस हो जाएगा 18f। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 40 नजर आएगा। कितना नजर आएगा, 40 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2f। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू निकाली जाए तो 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू f, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ये इस प्रश्न का आंसर है।